और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मारो राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बूंदी का दौरा किया, जहां सीएम और डिप्टी सीएम ने कोटा बूंदी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लिए रोड शो किया और जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। सीएम के रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। भूरा गणेश जी का दर्शन कर भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी ने रोड शो की शुरुआत की, फिर जनसभा को संबोधित भी किया। गांव शहर को जोड़ा, भेदभाव को तोड़ा, कठिनाई में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, आपने 2014 के बाद देश में परिवर्तन देखा होगा। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 से पहले का देश देखिए। 2014 से पहले आपको ध्यान होगा कि किस तरह से देश में भ्रष्टाचार की कहानी होती थी। भ्रष्टाचार की डेली अखबारों में आप पढ़ते थे किस तरह से पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार होता था। लोगों को लगने लगा था कि भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के आधार पर सरकार चलती थी। आतंक भी आते थे, कहीं ना कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, किसी रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ देते थे। और वहीं कोटा बूंदी दौरे से पहले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने धार्मिक नगरी अजमेर का दौरा किया और सामाजिक संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में गुर्जर समाज के लोगों से सीएम ने सीधा संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद रहे। सभागार में सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समाज के लोगों ने शिरकत की और सीएम को ध्यान से सुना। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुना। महामंत्री और नारायण गौड़ के अध्यक्ष तो आधे भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले हमने उसको 600 ग्राम किया और उसको पैसा भी नहीं बढ़ाया, वही 8 रुपए में दे रहे हैं हम आपको। यही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी लोग कांग्रेस के कहते थे सीएम तो दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है। अरे तो तुम्हारे पास क्या है? दिल्ली जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के आता है। आपने देखा होगा किस तरह की योजना है, हमारे ईआरसीपी की योजना है। कांग्रेस के नेतागिरी कर रहे हैं उस पर, कांग्रेस राजनीति कर रही है उस पर। गहलोत साहब हर बार बोल रहे हैं ईआरसीपी, बजट में भी बोल रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं। अरे भाई क्या किया तुमने, ये तो बता दो। अरे तुम्हारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, तुमने मध्य प्रदेश की सरकार को पत्र लिखा कि ईआरसीपी की योजना के लिए, उन्होंने उल्टा पत्र लिख दिया। कांग्रेस के लोगों ने लिख दिया, उन्होंने लिख दिया कि नहीं हम इसको सहमत नहीं है, हम करना नहीं चाहते। और उन्होंने कहा कहीं ये कर नहीं दे तो कोर्ट में भी चले गए। वो तो कमलनाथ कोर्ट में चले गए कि साहब हमारी ये नहीं होनी चाहिए योजना, राजस्थान को पानी नहीं मिलना चाहिए। अरे गहलोत साहब जब कोर्ट में चले गए, तुमको पत्र लिख दिया, फिर भी भेका रहे कि हम ईआरसीपी लेकर के आएंगे। अरे तुम्हारे भाई से तो पूछ लेते वो कहां जा रहा है कोर्ट में। अरे देने वाले तो ऐसे होते हैं। हमारी सरकार बनी और 1 महीने के अंदर हमारे मुख्यमंत्री आए मोहन यादव जी, हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कोर्ट में केस किया उसको भी वापस ले रहा हूं। उन्होंने वो भी वापस ले लिया, सहमति के लिए तैयार हो गए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो समझौता भी करा दिया और काम भी प्रारंभ हो गया। इसे काम कहते हैं। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल का डूंगरपुर दौरा है। मंगलवार को बीजेपी नेताओं संग बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्पेशल प्लेन से डूंगरपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डूंगरपुर में ही विश्राम करेंगे, रात्रि विश्राम भी डूंगरपुर में ही होना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्पेशल प्लेन से डूंगरपुर पहुंच रहे हैं। बीजेपी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट की अपील करने डूंगरपुर में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है। वहां पर डूंगरपुर में कई कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। वो रणनीति बनाएंगे, वहां पर पहुंच करके बीजेपी नेताओं के संग बैठक करेंगे कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आखिरकार बीजेपी की रणनीतियों को लेकर के आगे बढ़ना है।
आगे बढ़ते हैं। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कांग्रेस पर प्रहार हुआ है। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है। दिया कुमारी ने कहा कि उनकी पार्टी को सब लोग छोड़ रहे हैं। कांग्रेस कहां से नए लोग लेकर आएगी, ये कांग्रेस पार्टी बताए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, परिवार बढ़ता जा रहा है, सब जुड़ना चाहते हैं। इस बार 400 पार भी होगा और राजस्थान में हम 25 की 25 सीट जीतेंगे और अच्छे अंतर से जीतेंगे। सबने ही मन बना लिया है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही हैं जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं और मोदी जी की गारंटी पे सबको भरोसा है। मोदी जी अपनी गारंटी की भी गारंटी दे रहे हैं कि मैंने जैसे देश को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है इन 10 सालों में, आगे आने वाले समय में मैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली जॉब से रिलेटेड है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतने जॉब्स क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं। महिलाओं पे भी बहुत फोकस है, 33% आरक्षण दिया है तो महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। मैंने देखा इस बार महिलाओं की जो कतारें हैं बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा उत्साह से महिलाएं वोट कर रही थी और डेफिनेटली वो मोदी जी को ही जा रहा था। दिया जी, आपने चूंकि बात कही कि वोटर्स उत्साहित है, मोदी जी की गारंटियों की भी आपने बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सवाल उठाता है कि जिस प्रकार से दौरे लगातार, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, लगातार जो राजस्थान में दौरे हो रहे हैं उसको लेकर सवाल उठा रहा है। हालांकि उनके नेताओं के भी दौरे हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, बड़े नेताओं के दौरे, क्योंकि बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है मोदी जी का, लेकिन कांग्रेस का कोई चेहरा अब तक विपक्षी गठबंधन का तय नहीं हो पाया कि उनके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अपना उम्मीदवार प्रधानमंत्री का अभी तक तय क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो करते ही उनका पूरा गठबंधन टूट जाएगा, हम सब जानते हैं। और हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नीति भी है और हमारे पास नियत भी है, सब कुछ, और सब कुछ साफ है। बहुत क्लियर विजन के साथ मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ, वो बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। और इनको जो कहना है कहते रहें। मैं तो यही कहूँगी, हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, राजनाथ जी हैं, सारे हमारे नेता और मुख्यमंत्री जी अलग अलग प्रदेश के वो भी आ रहे हैं और ये हमेशा ही होता रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हर चुनाव में ये हो रहा है, चाहे 19 की बात करें हम लोग, चाहे हम हमारे विधानसभा चुनाव की बात करें, हर प्रदेश में हमारे जो बड़े नेता हैं वो हमेशा ही सब जगह जाते हैं, डायरेक्टली जनता से जुड़ते हैं और वो बहुत अच्छे संकेत है, बहुत अच्छी बात है। उनके पास नेता ही नहीं है, उनके नेता आ जाएंगे तो शायद पब्लिक नाराज हो जाए, पता नहीं वहाँ क्या हो जाए, इसलिए उनके पास तो है ही नहीं। बीजेपी की एक खासियत रही है कि बीजेपी नए चेहरों को मौका देती है। इन चुनावों में भी कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में तमाम पुराने लोगों को तो मौका दिया है, कुछ मौजूदा विधायकों को भी चुनाव लड़ा है। किस तरह देखते हैं आप इसको, नयापन जो अलग अलग प्रयोग बीजेपी करती है उसका कितना फायदा हो पाएगा? नहीं, बहुत अच्छा है। नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए और एक फ्रेश अप्रोच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जनता में भी एक उत्साह ज़्यादा होता है कि भाई ये नया व्यक्ति है, ये अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छा ये है। और कांग्रेस के पास, देखिए मैंने कहा उनके पास नेता ही नहीं है, उनकी पार्टी को तो सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो अब कहाँ से वो लोग नए लोग लेके आए? सबने ही और वहीं लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण खत्म हो गया है। अब राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में लगातार सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, टोंक के उनियरा में कल विजय शंखनाथ सभा होगा। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको देते हैं, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं टोंक से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं और इनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल राजस्थान दौरा है। कल इनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से वोट की अपील करेंगे। और चलिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं।